जी विष्णु भाई। नमस्कार आमिर भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी मेरा भाई आ रही है। विष्णु भाई कैसे हैं? ठीक है। आज की गुफ्तगू सुनी आपने? हाँ, कुछ ही देर पहले मैं ज्वाइन कर पाया एक्चुअल में, तो मैंने कुछ तो सुनी। बड़ी काम की गुफ्तगू रही अच्छा और अच्छा। बड़ी इंफॉर्मेशन रहा। जी 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 जबरदस्त। अपना विष्णु भाई, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा से ही सत्य की खोज में रहते हैं और बात बड़ी सीधी और प्लेन करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या श्री राम जी का अस्तित्व और जन्मभूमि, क्या इसका कोई आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिक एविडेंस सिद्ध हो पाया है? पॉइंट नंबर वन, इसको पहले आप क्लियर कर दीजिए। लंबी सांस ले लें, आराम से बात करते हैं। बहुत अच्छा और बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया आपने, तो टोटली सीरियसली जी बात करते हैं इसके ऊपर। जी जी जरूर जरूर जरूर। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न उठाया आपने और बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है, मैं उसके हिसाब से अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। आप इससे इत्तेफाक रखें ना रखें, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ। चूँकि आपने एक एकेडमिक क्वेश्चन पूछा है, तो उसका उसी लेवल पे आके जवाब दे रहा हूँ। जी जी वाल्मीकि रामायण को हम ये मानते हैं कि वाल्मीकि जी जो है उस रामायण पात्र के एक स्वयं एक कैरेक्टर भी थे और उनकी उपस्थिति में वो पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो एक उदाहरण बालकांड के 18वां का 10, बालकांड 18:10 मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। उसमें एक श्लोक आता है कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोकन्नम अस्कृतम कौशल्या जनपद रामम दिव्य लक्षण संयुक्तम। अर्थात जिस जगन्नाथ भगवान विष्णु को पूरा संसार नमस्कार करता है, उन्होंने अयोध्या की महारानी कौशल्या व महाराजा दशरथ के पुत्र में के रूप में उत्पन्न लिया, जन्म लिया। ये बताते हैं कि जो अयोध्या में कौशल्या और दशरथ जी का जो महल है, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। ये बालकांड का 18 का 10वां है। एक बड़ा मशहूर श्लोक और आता है आमिर भाई कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तयदा मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुर, उज्जैन, पुरी और द्वारिका, ये 7 मोक्षदायी हैं। अयोध्या के संतों ने बृहद धर्मोत्तर पुराण का हवाला देते हुए इस श्लोक के माध्यम से भी अयोध्या की पौराणिकता को स्थापित करने की कोशिश करी है। ये 2 रेफरेंस मैं दे रहा हूँ आपको, जो साबित करते हैं कि अयोध्या पुरियों में थी, सप्तपुरियों में एक थी और उस अयोध्या में भगवान राम का जन्म जो है दशरथ के पुत्र के तौर पर कौशल्या के गर्भ से हुआ। 2 पॉइंट। तीसरा एक आता है उदाहरण, शीर्ष संतों ने स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के 7 में अयोध्या महात्म का जिक्र करते हुए श्लोक 18 से 25 का उल्लेख किया है कि भगवान राम का जन्म उसी जगह माना गया है। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आप इसको खोल के चेक कर लीजिएगा। चूंकि मैं इस समय मोबाइल से हूँ, तो मैं आपको रेफरेंस प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं करता। जो मुझे याद है, 1-2 श्लोक कहे तो मैं संस्कृत पढ़ूँ या अदरवाइज उसकी हिंदी बताता हूँ। श्लोक 18वां आता है कि तस्मात्स्थानम एसाने राम जन्म प्रवर्तते जन्म स्थानमिदं प्रोक्तम मोक्षादिफल साधनम। ये 18वां श्लोक है स्कंद पुराण का 18वां। और 19वां आता है कि विघ्नेश्वरात् पूर्व भागे वशिष्ठा दत्तपुरे तथा लोमशांत पश्चिमे भागे तन जन्म स्थानम ततः स्मृतम। अर्थात उस जगह से उत्तर पूर्व स्थान है जहां राम का जन्म हुआ था। यहाँ आने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि राम का जन्म स्थान विघ्नेश्वर के पूर्व और वशिष्ठ के उत्तर व लोमस के पश्चिम में स्थित है। ये जो श्लोक है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। उनका जो प्रश्न था कि कहाँ थी, पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है, मैं आपको बता दूं, और आप चूंकि एक विद्वान व्यक्ति हैं तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ वेद को प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन वेद के 6 उप अंग हैं। जैसे आपके यहाँ कुछ चीजें हैं जो कुरान शरीफ में नहीं है, उनको समझने के लिए हम हदीसों की मदद लेते हैं। तो वैसे ही वेदों को क्लियरिफाई करने के लिए 6 उपवेद माने गए हैं। उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, ज्योतिष को वेदों का नेत्र मानते हैं। इस परिस्थिति में जो 18वां 19वां है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, ये पता करने के लिए आपको ज्योतिष की मदद लेनी पड़ेगी। ज्योतिष उस पिन पॉइंट को बताने में सफिशिएंट है कि भगवान राम एग्जैक्टली उनका बर्थ कहाँ हुआ था। तो अगर आप ज्योतिष का सहारा लेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप जान पाएंगे। और आपने कहा मुझे वो बंदा चाहिए जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बता दे, और आपने बिल्कुल कहा कि मुझे बिल्कुल छोटे-मोटे बंदे नहीं चाहिए। आपको इससे अधिक प्रामाणिक जानकारी चाहिए, तो रामभद्राचार्य जी जो जन्मांध हैं, एक बार हमारा आपका डिस्कशन हुआ था कि कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है। जन्मांध व्यक्ति आज भी वहाँ पे मौजूद हैं और इस समय अयोध्या में हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर जानने की इच्छा है, आप आएँ, मैं उनसे आपकी मीटिंग सेट करता हूँ। आप फेस टू फेस बात करें और ये सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चूँकि वो बतौर गवाह वहाँ पे प्रेज़ेंट रहे हैं, आप उनके सामने आ पाएँ और सनातन की इन ये क्वेश्चन जो आप लेके बात करते हैं, उनके सामने रखें और बात करें।
मुझे उम्मीद है कि अगर आप ज्ञान पिपासु हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, आपके सारे प्रश्नों को उत्तर मिले। जी अली भाई। जी। ये जानकारी मैंने सारी अपनी जी ज्ञान जी के अनुसार जी रखी जी है आपको, आप इत्तेफाक जी रखे ना जी रखे, लेकिन मेरी जो मैंने बुद्धि है, मैंने वो चीज़ रखी है। मैंने खामोशी से सुना। अब मैं आशा करता हूँ इसी तरह शांति से आप मुझे सुने। दोस्तों, मुझे आपने बताना है कि विष्णु प्रभाकर भाई, जो कि बड़े ही प्यारे मीठे भाई हैं, बात शुरू हुई थी हिस्टोरिक, एकेडमिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की। कोई एक मिला है? मैं खामोशी से पता क्यों सुन रहा था? ये पूरी अपनी जान लगाएं ताकि ये ना कह सकें कि मेरा ये बात रह गई, आपने टोक दिया बीच में, मैं तो देने वाला था। मैंने तसल्ली से सुना है। कोई एक रेफरेंस हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल दिया है? जो रेफरेंसेस दिए वो खुद उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास क्लियर नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण पेश की जा रही है। वाल्मीकि रामायण की ऑथेंटिसिटी क्या है? उसको खुद करप्टेड मानते हैं। कोई उत्तरकांड को मानता है, कोई युद्धकांड को मानता है कि ये फैब्रिकेटेड हैं, इंटरपोलेटेड हैं। उनके तो मैन्युस्क्रिप्ट्स ही ओरिजिनल नहीं है। तो याद रखें, आप ऐसी जगह पर पांव नहीं रखेंगे जो दलदल हो। जब आपने किसी जगह पर जंप मारनी होती है तो पहले देखा जाता है कि वो खुद जगह मजबूत है या वो हवा में डोल रही है। बेस बनाएगी वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, उनकी ऑथेंटिसिटी खुद अभी सिद्ध नहीं हुई। इसलिए मैंने रेफरेंस मांगा था आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिक, जो कि नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर 1, ये आप मुझे दे दें। अगर आप कहें कि नहीं हमारे पास नहीं है, ज्योतिष का दे दिया जी। ज्योतिष भी कोई हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में काउंट ही नहीं होता। मॉडर्न दुनिया के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, ना ज्योतिष को मानते हैं वो, ना वो आपकी वाल्मीकि रामायण को ऑथेंटिक मानते हैं, ना आप स्कंद पुराण को सिद्ध कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है 100% उसका मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, वरना आपको बहुत कुछ मानना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा है पहाड़ उड़ते थे, कहेंगे दिखा दूंगा। साइंटिफिकली प्रूवन है, हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकली प्रूवन है, पहाड़ उड़ते थे। हाँ जी, बता दें कि पहाड़ उड़ते थे। स्कंद पुराणा का कह रहे हैं तो उसके अंदर भी ऐसे कुछ मामला था, मैंने दिखाए भी हैं। सबसे पहले आप मुझे दिखा दें, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए। जो स्कंद पुराणा का आपने पेश किया है 18 से लेकर 25 तक, उस पर प्रश्न मैं बाद में उठाऊंगा। पहले आप मुझे हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दें। श्री राम का अस्तित्व और उनकी जन्मभूमि, इन दो विषयों को सिद्ध करना है, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक प्रमाण से, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण से। बहुत शुक्रिया। इसका मैंने टाइम देखिए दिया आपको, अब इस पर कोशिश कीजिएगा। देखिए एक बात मैं बाय द वे बता दूं। बता दूं कि जो सॉरी सॉरी एक चीज रह गई, सॉरी एक चीज ऐड कर दूं बस, फिर उसके बाद बोलें। बाय द वे ये बता दूं कि अगर आपने मेरी स्ट्रीम सुनी होती तो जो प्रमाण आपने दिए हैं, ये प्रमाण खुद बोलकर इनके ऊपर सवालात उठा चुका हूं। आपने बेसिकली पूरी 3 घंटे की स्ट्रीम को रिपीट कर दिया है अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो काइंडली को नया प्रमाण दे जो हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल हो। थैंक यू। आमिर भाई, ये आस्था के विषय हैं। आप आप ईमान लाते हैं अपने अकीदे के ऊपर, और अकीदे के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। अब मैं आप ईमान टोकूंगा, लाते अब मैं सत्य नहीं, टोकूंगा, प्लीज क्योंकि नहीं नहीं उसकी वजह यह है, मैं वेट कर रहा था आपसे आर्कियोलॉजिकल। आपने स्टार्ट में बोला कि आपने बड़ा गंभीर और एकेडमिक सवाल उठाया। आस्था का और श्रद्धा का और विश्वास का एकेडमिक टॉपिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। एकेडमिक में एविडेंस चलता है, आर्गुमेंट चलता है, प्रूफ चलता है, नॉट आस्था। देखिए, राम के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं या नहीं है, इसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैं बता नहीं उस सकता। पे सवाल ही ये है, और विषय ही ये और है। नहीं, देखिए बता दूं मैं आपको, ये जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं या जो सांस्कृतिक प्रमाण मिलते हैं, वो उसमें बालकांड मिलता है आपको और स्कंद पुराण मिलता है। ये दो एविडेंसेस तो मिलते हैं जो कोर्ट में भी सबमिट किए गए, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो दोनों के रेफरेंसेस मैंने आपको दे दिए। आर्कियोलॉजिकल के बारे में मैं फिर कभी अगर मेरे पास रहेंगे तो मैं जरूर दूंगा आपको। अभी एट गुड, प्रेजेंट मैं वो चीज नहीं रख गुड, सकता। गुड। अब मैं आपसे, और हाँ, अब हम किसी भी स्कंद हिस्टोरिकल पुराण, पर्सन के बारे में आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिलते भी नहीं है। अब हम, अगर मैं हाँ, आपसे वेरी गुड, पूछूं थैंक यू, और मैं थैंक यू। स्टेक ऑफ आर्गुमेंट में एक चीज रखूं, अगर अगर मैं कहूं कि कुरान के बारे में एक बात आती है कि वही आती थी, वही आने के ये कोई सामने आ गया स्कंद पुराण। कुरान पे जब टॉपिक आर्कियोलॉजिकल होगा ना, एविडेंस नहीं है। कुरान पे जब टॉपिक होगा ना, तब पूछना आपने। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत देंगे, वही का हम क्लेम आर्कियोलॉजिकल करते ही नहीं है। श्री राम का अस्तित्व प्राकृतिक रूप से आकृति के अंदर मौजूद था, वो वही नहीं थी जो थर्ड डायमेंशन से ऊपर की चीज हो। क्लेम में फर्क समझें।
आप ये हमसे कह सकते हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्तित्व था, सिद्ध कर सकते हैं? ये विषय होगा, दलाइल के अंबार लगा देंगे विष्णु जी। इतने प्रमाण पेश करूंगा कि उसके तले दब जाएंगे। अब मैं आपसे, आपके सामने मैंने रखा है स्कंद पुराण, ठीक है? अच्छा, आपने ये कहा, ये जनाब स्कंद पुराण है, ठीक है, अयोध्या महात्म्य। तो इसमें 18 से लेकर 19 तक आपने कहा, आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है, तो हम स्कंद पुराण को लेकर चल रहे हैं, आपने जो कहा। अब मुझे आपने समझाना है, ये खुला है, ठीक है, मुझे यहां से जन्मभूमि समझानी है आपने, ये 18 और 19 है, ये मुझे जन्मभूमि समझाएं, यहां से कहां सिद्ध होती है जी। टू द नॉर्थ ईस्ट, मैंने बताया ना, ये जो लोकेशन बताई जा रही है, ये आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो लोमशी का एक वो वहाँ पे उनकी कुटिया हुआ करती थी बेसिकली, उसके पास जो है महाराज दशरथ का महल था जो कि नष्ट कर दिया गया, उसी के बीच में जो है उनका जन्म हुआ था, ये एक बात कही जाती है। और इसके बारे में सुने, विशेष तीन टिप्पणी अगर जगह है, आपको विशेष टिप्पणी जगह है, मैंने तीन बता दिया जगह है, आपको, मैं आपसे पूछने अगर लगा, सुनिए जरा, सुनिए जरा, सुनिए। विगेशनु विगेशनु विघ्नेश्वरा, वशिष्ठा, लौमासा, इन तीन जगहों में से कोई लोमश है, आर्कियोलॉजिकल साइट है? उनका नाम लोमशा, है ठीक लोमश है, ऋषि। हाँ, लोमशा, ठीक है। विघ्नेश्वरा क्या था? ये स्थान था या व्यक्ति था कोई? ये एक्चुअल में ये तीनों ऋषियों की कुटियाएं थी, मतलब ठीक झोपड़ी कह है, सकते हैं आप उनको, उनके झोंपड़ी कह तो ये सकते लोग, हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं आज? देखिए आज की ये झोपड़ी ऐसी नहीं होती कि जो हजारों साल तक एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे त्रेता युग से लेकर आज तक वो एग्जिस्ट मगर कर जाए। मगर एक ये लोकेट सनातनी तो करने की कोशिश इस की चीज के जाती है। ऊपर, एक तो कैसे पता चलेगा? हाँ, जबरदस्त, हजारों सर मैंने साल कहा तक नहीं चल ज्योतिष, सकती। सर ज्योतिष ज्योतिष हजारों, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है। नहीं नहीं, ज्योतिष किस, उसके पास कौन सी छड़ी है, किससे बताएगा? सर है ना कैसे बताएगा? ज्योतिष, कैसे? वेदों, ज्योतिष, ज्योतिष आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होगा या बताएगा? कुटिया आपने खुद ज्योतिष, बताई कि झोंपड़ी है जो ढह गई। 8 हजार, कितने साल पहले आप राम को मानते हैं? कितने हजार साल पहले आए? ये तो त्रेता युग की बात मानी जाती है। अली हजार साल अमीर भाई, कितने, अमीर जी। सर अमीर भाई एक बात मैं बता दूं आपको, आप अपने अगर आर्कियोलॉजिकल बेस को आप लेके सर चलेंगे कितनी देर तो त्रेता रिलीजियस, युग, विष्णु भाई टू दी पॉइंट मेरे साथ चलिए। मैंने आपको फर्स्ट टर्म में मौका खुल के इसलिए दिया था कि ताकि आप खुलकर आपके जो प्रमाण है सामने आ जाए, मैं देख सकूं आप क्या दो बात करना चाह रहे मैंने हैं। मैंने पहले भी बताया कि मेरे दो एविडेंस जो अभी मेरे पास थे वो मैंने तत्काल आपको रिप्रेजेंट कर दिया, आप उससे एग्री करें नहीं एग्री ठीक करें, है, दैट इज योर अब मैटर। नहीं, मगर मसला है ना, मैं जानना मैंने चाह रहा हूँ, ईमानदारी अब से मुझे बात ये रखी ना। बताएं। विघ्नेश्वरा, विघ्नेश्वरा और वशिष्ठा और लौमसा, वशिष्ठ, वशिष्ठ ये झोंपड़ियां थी? हाँ, ये असल में होता क्या था कि ये ऋषि थे, और इन ऋषियों की ये झोपड़ियां थी, और उनके बीच में ये दशरथ जी का महल था, और उस महल के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था, ये बालकांड कहता है। ठीक है, अब मुझे, हाँ ठीक है, अब मुझे ये बताएं, मुझे, मैंने ये जानना चाहना, बालखंड के लेकिन अंदर वो तो श्योर ये की बात डिटेल नहीं दी है, हुई, लेकिन वो श्योर की बालखंड के बात अंदर है, ये नहीं वो दी हुई कि इसके बीच में था, ये भी आप गलत कह रहे हैं, वापस आए इस चीज के ऊपर। यहाँ ये नहीं नहीं, 3 पॉइंट्स बयान किए गए हैं, इतनी डिटेल बालखंड के अंदर नहीं है, मैंने देखी है वो, वहां पर अयोध्या का जिक्र है। अच्छा, अयोध्या मैं का आपसे जिक्र ये मैं भी जानना यही चाह कह रहा रहा हूँ, हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इन तीनों झोंपड़ियों के वहां होने का? हूँ। देखिए अली भाई एक बात बता दें, जब इतना दौर गुजर जाता है तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है, लोकेशन तो चेंज फिर होती कैसे सिद्ध रहती है। करें? फिर कैसे सिद्ध करें? ज्योतिष, मैंने कहा ना कि नहीं, ज्योतिष अयोध्या, के बारे अयोध्या में, चेंज हुआ है, अयोध्या मेरी चेंज बात हुआ है। मेरी बात आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी लेनी है रियली में, तर्क करना एक अलग बात है। आप ज्योतिष का सहारा लें, क्योंकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहते हैं, ज्योतिष एग्जैक्ट लोकेशन बनाने बताने में समर्थ है। आप माने ना माने एक अलग बात है, लेकिन ज्योतिष एज ए साइंस काम करता है। अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे आपको ओ भाई, इन्फॉर्मेशन मैं मिलेगी। इस वक्त ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त ये तो तीन मैं जगहों कर की रहा हूँ बात, ना, अब ज्योतिष, मैं कर रहा ज्योतिष हूँ, आप मेरी सुने जरा, सुने सुने, फर्क समझे, फर्क समझे। एक है स्थान, जो कि हमें 3 स्थान मिल गए स्कंद पुराण से। ज्योतिष एक अलग चीज है, ज्योतिष अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हम 3 स्थान ले रहे हैं, विघ्नेश्वरा, वशिष्ठा, लौमसा। ये 3 स्थान का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? क्योंकि अगर इनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, हम किसी तरह भी जान नहीं सकते हैं, जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती राम की जन्मभूमि एग्जैक्टली कहां थी, क्योंकि राम की जन्मभूमि को इस प्रमाण के अंदर इन 3 स्थानों से लिंक किया गया है। नहीं मिल रहा, देयर इज नो जन्मभूमि एट ऑल, अगर इनका नहीं मिल रहा तो सिंपल। जी मेरा भाई, माइक म्यूट है आपका। जी विष्णु भाई।
विष्णु भाई का माइक म्यूट है जी, मुझे नहीं आवाज आ रही इनकी। मेरे ख्याल से बस हो गया, कहानी मुक गई है। बस ठीक है, विष्णु भाई अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, नहीं, जी मैंने आप बोले थे तो मैंने आपको अनम्यूट किया था। देखिए आमिर भाई, जो जो बात आती है, जो इस श्लोक का जो मतलब है, जो इसमें बात आती है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। राम का जन्म स्थान जो है विघ्नेश्वर के पूर्व में, वशिष्ठ के उत्तर में और लोमश के पश्चिम में स्थित है। ये पता चलता है, क्योंकि ये शास्त्रीय प्रमाण है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ये जो है साहित्य का प्रमाण है। अच्छा, किधर अब है? इससे अच्छा, ये स्थान, एक मिनट सुने, ठीक है, शास्त्र का प्रमाण है, मगर क्या जी, स्थान क्या उसके लिए यार, वो फिर वर्ड देखो, मैं भूल जाता हूँ हिंदी का क्या वर्ड था। वास्तविक रूप से थे। थे, ये तीनों स्थान तो थे, और ये थे साहित्यिक किधर है? प्रमाण है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इसका हिस्टोरिक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट एग्जैक्टली लोकेशन का exactly. पता आप देखिए आमिर भाई, ये मैं ईमानदारी से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं जी पता है, नहीं पता है। तो ये, लेकिन इसके बारे में, इससे आगे की जानकारी ज्योतिष तत्काल दे देगा आपको। एग्जैक्ट लोकेशन भी ज्यो, ज्योतिष बताने में आपको समर्थ है जी। और ज्योतिष की ज्योतिष महत्ता तो अगर ज्योतिष अगर एग्जैक्ट, अच्छा मुझे ये बताएं, ज्योतिष ने अदालत के अंदर सबमिट करवाया कोई आर्गुमेंट? सर देखिए, ये एक अलग बात है। नहीं अदालत नहीं का, नहीं, अगर ज्योतिष अगर अदालत एग्जैक्ट, में देखिए सुनिए, मेरी बात सुने, सर अगर इसके आगे एग्जैक्ट की इतना जानकारी, आप कह रहे हैं स्ट्रेस देकर, कॉन्फिडेंस से हाँ, कि हाँ, हाँ, ज्योतिष आपको हाँ, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे बताएगा कि बता ये देगा। सर्कल है, हाँ, तो हाँ, अदालत में, एग्जैक्ट लोकेशन अदालत बता ने देगा। सबमिट कराया इस एविडेंस को ज्योतिष के? अदालत, देखिए राम भद्राचार्य जी ने अदालत में लगातार एविडेंसेस दी हैं, जिसके आधार पर ये फाइनल वर्डिक्ट हुई है। आप आकर वो के फाइन, उनसे वो मुझे पता शास्त्रार्थ है, और करें ना। छोड़ दें। और विष्णु जी, विष्णु जी, मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, अदालत ने वो वर्डिक्ट दी नहीं है उस बारे में। मैं बात कर रहा हूँ राम जी की जन्मभूमि, उनके अस्तित्व के ऊपर। कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है कि मंदिर का कोई ना कुछ एसेट मौजूद था, डिस्ट्रॉयड फॉर्म के अंदर मंदिर का ही मौजूद था, ये तो अभी है ही नहीं। दिक्कत ये पड़ रही है कि जो मंदिर मौजूद है या जो जगह मौजूद है जहां पर बाबरी मस्जिद का क्लेम किया जा रहा है मंदिर का, वो राम की जन्मभूमि है एग्जैक्ट या नहीं, ये है टॉपिक। है, फर्क समझें। देखिए मैंने स्टार्ट के अंदर बताया, हमारे हिंदुओं को, हमारे सनातनी भाइयों को धोखा ये हो रहा है कि दिखाई दाई जा रही है और मारी खब्बी जा रही है, दायां हाथ दिखाकर बायां मारा जा रहा है। मैंने दो टॉपिक में फर्क समझे, राम का अस्तित्व और श्री राम की जन्मभूमि एक अलग विषय है, मंदिर का मिलना एक अलग विषय है। वो मंदिर किसका है किसका नहीं है, क्या नहीं है, ये अलग मसला है। क्यों फर्क, सिंपल सा फर्क नहीं समझ पा रहे आप लोग? दिखाते मंदिर हो और क्लेम करते हो राम जी का है, राम जी के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हो, राम जी की जन्मभूमि को सिद्ध कर सकते हो? नहीं, कदापि नहीं। कर सक तो फिर मैं कर रहा हूँ ना, आप देखिए कैसे? अभी आप तो आप धारा बोल रहे हैं 54, मेरे पास आर्कियोलॉजिकल नहीं, हिस्टोरिक एविडेंस सुनिए, नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। सुनिए आप, मैंने साहित्यिक प्रमाण दिया आपको। मैंने उदाहरण दिए कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तदा मोक्षदायिका। 7 पुरियों में एक की गणना अयोध्या की होती है। इस श्लोक से प्रमाणित होता है। बालकांड का 18वां ओ 10वां भाई ओ कहता भाई है ओ भाई ओ कि भाई, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैं सिंपल आपसे पूछने लगा, मुझे ये बताएं, सिंपल बताने लगा हूं। हमारे पास इस वक्त प्रूफ है कि विघ्नेश्वर कहाँ है, पता है हमें? हाँ, हैं। क्या ये क्या तीनों स्थान तो वहाँ पे हाँ, अयोध्या में ही हिस्टोरिक, है। हिस्टोरिक और ये आर्कियोलॉजिकल तीन एविडेंस दे मुझे, जल्दी जल्दी पेश करें। ये ये तीनों स्थान अयोध्या में है, ये तय है, ये तो आज के डेट में भी मिल जाएँगे आपको। अब आप हाँ, पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एविडेंस लोकेशन देना, की बात करें, हिस्टोरिकल एविडेंस आप दें। जाएँ, आप ज्योतिष का सहारा लें ना, अगर आपको इतना ही रिसर्च करना है, तो आप ज्योतिष का सहारा लें। लेकिन क्या आप इस बात से इनकार ज्योतिष कर का सकते हैं सहारा कि क्यों लूं? ओ मेरा भाई, ओ मेरा भाई, मेरा भाई विष्णु भाई, ऐसे ना करें, आखिरी आप हम हदीस एक का दो मिनट सहारा बात क्यों कर लेते रहे हैं? हैं। आप आप हदीस का चलो सहारा क्यों लेते हैं मेरे भाई? चलो, आप हदीस का पता है, आप हदीस और ज्योतिष में फर्क पता है आपको क्या है? नहीं, आप सहारा क्यों लेते हैं? क्या सारी बातें जो आप आज आप फॉलो पता, करते हैं आप कुरान पता में किसकी, मिलती हैं? आप पता किसको कंपेयर कर रहे हैं? आप छंद को और छंद और हदीस में अंतर नहीं कर पा रहे हो, और आप ज्योतिष और हदीस को कंपेयर करना शुरू हो गए हैं। जो आपने छंद यहाँ पे वेदांग कहाँ से आ बताए हैं गया? छह शिक्ष, छंद का उदाहरण आपने क्यों दिया? आपने छंद का उदाहरण क्यों दिया? है व्याकरण है, छंद का तो कोई भी छंद यहाँ है, पे आ ही नहीं रहा है। ठीक मैं है, ये साहित्यिक कल्प है, दस्तावेजों की बात ये कर रहा हूँ, सारी जो चीजें आपने बयान की हैं। और यार ठीक, विष्णु भाई ये अपना ख्याल रखें, आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो। अपना ख्याल रखो मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू। और क्षमा चाहता हूँ अगर बात बुरी लगी हो, अपना ख्याल रखें, नहीं, ठीक है? नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। थैंक यू। आप फर्क समझें, ज्योतिष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। जब आप इसको ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर रखते हैं, ज्योतिष वहां नहीं चलता होगा। मैं कब कह रहा हूं कि ज्योतिष के पास ज्ञान नहीं होता या जानकारी नहीं ले सकते? हाँ, लोग तारों को देखकर, ग्रहों को, उपग्रहों को देखकर जानकारी हासिल प्राप्त किया करते थे। मैंने कब इसकी नफी की है? दिक्कत यहां ये पड़ गई है कि 3 स्थान हैं, यहां ज्योतिष रूल आउट हो जाता है। जब स्थान हमारे सामने आते हैं तो स्थान पर ऐतिहासिक चर्चा की जाती है, आर्कियोलॉजिकल बहस की जाती है, वहां आप ज्योतिष गुजार दिया है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 3 स्थान सामने आए, मुझे इनका हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, वो एग्जिस्ट करते हैं। झोपड़ी धार 8,000 10,000 साल पहले तक नहीं टिकी रह सकती। जब वो नहीं टिकी रह बिल्कुल, सकती तो उसी से बिल्कुल, जानकारी प्राप्त होनी थी कि राम की जन्मभूमि कहाँ है, इंटरलिंक्ड बिल्कुल, है। जब आप एक सी चीज को सिद्ध नहीं, मिसाल के तौर पर मैं कहूं, मैं मिसाल के तौर पर कहूं आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, आप कहें फलां बैंक के पास है, वो मुझे बैंक की ना मिले तो गाड़ी घंटा मिलेगी। बैंक गाड़ी बिल्कुल, ढूंढने के लिए घंटा ढूंढना जरूरी है। राम की बिल्कुल। जन्मभूमि ढूंढने के लिए मुझे विघ्नेश्वरा, वशिष्ठा और लौमसा की जरूरत है। जब वो ही सिद्ध नहीं हुए तो राम की जन्मभूमि कहां से मिलेगी, धक्के से। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, अपना ख्याल रखें। नहीं तो 1 मिनट रुकें ज़रा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई उचित थी? या मैंने भारत में हाँ जितने देख, नहीं, नहीं, भारत में फर्क जितने भी समझे, मंदिर बसा ही नहीं है कि राम जन्मभूमि फर्क खाली वहाँ की समझे, नहीं थी। बात ये फर्क है कि जिस समझे, आइडियोलॉजी फर्क मेरी बात समझे, सुन लें, फर्क 1 मिनट समझे। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं आपको तभी से सुन रहा हूँ, आप 3 घंटे से स्ट्रीम चला रहे हैं, मुझे भी सुनें। आप किसी आइडियोलॉजी को मानते होंगे, वो आपका फेथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या भारत में जितने लोग अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, उनके पूजा स्थलों को या उनके उपासना स्थलों को तोड़ करके ये साबित करना ज़रूरी था कि देखो अब तो मैं रूल कर रहा हूँ, मैं रूलर हूँ यहाँ का, तो मैं तुम्हारे मान्यताओं के ऊपर कुठाराघात तक करूँगा? क्या इस्लाम यही यही शिक्षा देता है कि आप हमारे मंदिरों को तोड़ करके अपना दबदबा कायम रखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे? नहीं। इस्लाम कहता है आप ईमान ले आओ। ईमान की बात करता है, मुसलमान कौन? जिसका ईमान पक्का। मु विष्णु इस्लाम भाई, की सबसे बड़ी मैं खूबसूरती है सॉरी कि ईमान सॉरी की टू बात से, करता है। विष्णु भाई आखिरी बात है, इससे इजाजत लूंगा। सॉरी टू से, हमारा सवाल यहाँ ये नहीं था कि वहां मंदिर था या नहीं था। राम की जन्मभूमि और राम का अस्तित्व, ये है प्रश्न मेरा, जो मैं रखकर चल रहा हूँ। अब आप लेकर इसका जा रहे हैं मुझे दाएं बाएं, ए जी मंदिर इसका तोड़ दिया, ये कर दिया। भाई जिसने भी नहीं, किया, नहीं जो अब भी किया, उसको सिद्ध कर दें, मैं उसको कंडेम करने के लिए तो तैयार हूं अगर आपका किसी ने दौर गलत किया है। आप बोले, आपका दौर था अपना आपने ख्याल मस्जिद रखें बनाई, विष्णु भाई। मेरा दौर है मैंने मंदिर विष्णु बनाया। भाई, इसमें तो कोई बहुत बहस का मुद्दा बहुत ही नहीं शुक्रिया। है। तो बहुत ये कहें, जी, ये ये कह कहें रहा कि हूँ। हमने बदमाशी की है, झूठ ना बोलें नहीं, कि राम की हमने जन्मभूमि, क्या राम के नाम हमने पर झूठ ना बोलें। हमने अपना ख्याल रखें। आपका दौर था आपने फलानी बनाई, तो हमारा दौर था हमने ये बनाया। झूठ ना बको फिर, राम के पवित्र नाम पर झूठ ना बको। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, और किसको कहते हैं? आपका दौर था आपने मस्जिद बना ली, हमारा दौर है हम मंदिर बनाए। हमारी तरफ से मंदिर में घंटे भी बजाओ, हमारे भी लटका लो घंटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घंटे से परवाह है। दिक्कत है जब श्री राम का नाम झूठा इस्तेमाल करके लोगों की जान लेते हो, बलात्कार करते हो, मुसलमानों के गले काटते हो, लोगों को थप्पड़ मारते हो, बसों को रोककर डंडे मारते हो, नाम राम के नारे मरवाते हो। उस वक्त किधर जाता है तुम्हारा प्रमाण भाई? विष्णु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा मत मानिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, क्रोध में मत आइएगा। हाँ, धर्म के विरुद्ध चले जाएंगे, क्रोध में मत आए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बदमाशी करनी है तो खुल के बदमाशी करें। धर्म के नाम पर नंगा नाच ना करें, धर्म के नाम को बदनाम ना करें, राम के नाम को खराब ना करें। बोलते हैं राम नाम सत्य है, क्या प्रमाण है सत्य का? सिद्ध कर सकते हैं राम नाम सत्य है? काय के लिए भाई? क्या वजह वजह वजह? हाँ, कारण क्या है? राम नाम सत्य है। प्रमाण है? नहीं जी, प्रमाण नहीं है, तो सत्य क्या है? कद्दू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना मेरा प्यारा भाई विष्णु भाई, अपना ख्याल रखिएगा, स्टेज पे जगह छोड़ दे मेरा भाई। आपने जो प्रमाण देने थे दे चुके, बात आपसे बन नहीं पाई। दो चीजों को मिक्स ना करें, स्टार्ट से बेस बनाकर कह रहा हूं प्यारे भाइयों सनातनियों। विष्णु भाई आपको भी स्टार्ट से कहा, मुझे पता है यहाँ जो चूना लगाया जा रहा है हिंदुओं को, हम बेवकूफ नहीं, अल्लाह के हुक्म से मुझे समझ आ गई कि जो गेम खेल रहे हैं। दो मुख्तलिफ विषय हैं, श्री राम का अस्तित्व, जन्मभूमि, मंदिर का अस्तित्व, फर्क समझे। सही मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, इनको ले लेते हैं। सही मुस्लिम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई, सुन, सही मुस्लिम भाई सुन रहे थे आप गुफ्तगू, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुन रहा था। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर ज्योतिष इतनी बड़ी साइंस होती तो एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, हम्म, उसमें इन्होंने 11 ज्योतिष बिठाए थे टीवी के ऊपर, हम्म, और इन्होंने प्रेडिक्शन की थी बेस्ड ऑन ज्योतिषी दैट इंडिया इज गोइंग टू विन दैट। रिजल्ट सबको पता है। एफबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ज्योतिष का सहारा नहीं लेती है, उनको चाहिए होता है फॉरेंसिक एविडेंस, जो कि नहीं मिला है। जबरदस्त, बात जबरदस्त। फॉरेंसिक एविडेंस की बात ये है, और वो इनको नहीं मिलेगा।